head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. खूबसूरत प्लेटफॉर्म, ऑन पैसिव से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें हर तरीके की प्रतिभा देखने को मिल सकती है और देखने को मिल भी रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा वेबिनार ले रहे हैं, कुछ लोग बैकएंड पर मीटिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, या बैकएंड पे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, या और बहुत सारी चीजें, कोई पोस्टर बना रहे हैं, कोई बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। ये भी सिर्फ इसका रूप अलग है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैं फेस लेकर बैठी हूँ या मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बैकएंड में चीजें काम चल रही हैं, जो बैकएंड पे भी काम करते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारा नॉलेज भरा रहता है, दुनिया भर की नॉलेज भरी रहती है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए और उसी को सोचकर प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं और बहुत सारे जेंट्स भी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रह जाता है कि हम बोल नहीं पाएंगे, हमें इंग्लिश का प्रॉब्लम है, या हमें इस तरीके का प्रॉब्लम है। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकालना बहुत जरूरी है। जब हम ये चीज निकाल देते हैं बाहर, तब हमारी प्रतिभा बाहर निकल कर आती है। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि हमें सामने वाला क्या सोच रहा है। तो ये सारी चीजें मुझे मतलब एक इस टाइम की रिक्वायरमेंट लगी, या बहुत सारी दो ये क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे थे, तो मुझे लगा कि चलिए थोड़ा सा डिफरेंट करके इस पर इन्हीं क्वेश्चन पर मैं एक प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। तो ये मैंने छोटी सी अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू थोड़ा सा इमेजिनेशन को और जो हमारी प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मुकेश सर। थैंक यू स्वाति मैम, बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक भी था और आपका प्रेजेंटेशन भी, दोनों बहुत ही अच्छे थे दोनों। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से जो नॉलेज जो जो आपका इमेजिनेशन है, जब वो आगे रियलिटी में कन्वर्ट होती है तभी नॉलेज आती है। ये बहुत सही चीज बताई आपने, बहुत अच्छी लगी ऐसी चीज। और एक्चुअली इसमें एक दो चीज अगर मैं भी कुछ अपना रिव्यू उसमें रखना चाहूँ तो सबसे पहले जब अगर विजन होता है ना, विजन जैसे कहते हैं ना, विजन आपका स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। सपोज कीजिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक इंडिया का जो शायद टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी निकालने के लिए अगर एग्जाम वो करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग हैं, आप हैं, कोई भी है, वो कैपेबल नहीं है, लेकिन उसके घर वाले बोलेंगे कि आप नहीं यार, आप नहीं निकाल पाओगे। विजन इसका स्ट्रांग है कि मैं निकालूंगा, मैं कल की डेट में निकालूंगा इसको, लेकिन क्या वो क्लियरिटी नहीं है। तो विजन जो है ना, वो स्ट्रांग के साथ नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको कि आप तो निकाल सकते हैं, कि आपकी कैपेबिलिटी है निकालने की, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है उसके लिए। तो विजन जो है आपका वो स्ट्रांग नहीं, मतलब स्ट्रांग तो है, होना भी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा आपको क्लियर ज्यादा होना चाहिए। और फोकस जो है ना, विजन जो है ना टुमारो के लिए, मतलब कल के लिए, कल की जो अगर आज हमको विजन देखते हैं तो कल वो जो इम्प्लीमेंट जो आज इसको वर्क करेंगे, या विजन के साथ जो मिशन वर्ड एक आता है कि हम यानी इसको वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा टुमारो कैसे हमारा फ्यूचर बनेगा। इसका एग्जांपल ऑन पैसिव ही है। ऑन पैसिव को जिस तरीके से सर ने विजन देखा, तो विजन उनका स्ट्रांग भी है, लेकिन साथ साथ क्लियर भी है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आज की डेट में, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये मार्केटिंग का आज जो यूट्यूब कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। विजन का क्लियर है, क्या करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कब हमारे प्रोडक्ट आने हैं और कब हमको उसको लॉन्च करना है, सब कुछ उनका पूरा क्लियर है। तो इसलिए विजन हमेशा उसमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है ना, कि जब विजन होता है, वो विजन हम, जैसे कि अगर एक हम है, हम उसको विजन हम कभी नहीं देख पाते, कभी कभी दूसरा इंसान ज्यादा विजन हमारा देख लेता है कि ये मतलब दूसरा आपकी जो मैम ने अभी कहा कि आपकी एक प्रतिभा की बात करी, तो वो प्रतिभा कभी कभी हम नहीं देख पाते, दूसरा जो हमारा मेंटर है, गार्जियन है, या फादर, फैमिली कोई भी है, वो कभी देखता है। जैसे कि एग्जांपल दूंगा, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दूं, तो वो बचपन से क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट खेले हैं, बड़े खेले हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं रमाकांत आचरेकर, उन्होंने देखा कि ये लड़का खेल सकता है, ये आगे जाएगा, तो उनका विजन था कि ये
कल की डेट में एक वर्ल्ड अपने इंडिया के लिए खेलेगा और वर्ल्ड में नाम करेगा। तो उन्होंने उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ के तब उसके उनके साथ उन्होंने अपना मिशन भी लगाया, उसमें विजन के साथ मिशन भी लगाया, तब जाके वो आगे बढ़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो हो गई विजन की बात। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम सपोज कीजिए अगर स्पोर्ट की बात करता हूँ तो स्पोर्ट में कोई स्पोर्ट है, उसको पता है किसी को देख के, किसी का एग्जाम्पल देखे कि उसकी फिटनेस लेवल 100% है उसकी, उसको बनना है ऐसा, उसका विजन तो क्लियर, उसको बनना है वहां पे, उसका वैसा बनना है। लेकिन उसको वहां पे एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो एक मिशन जिसे कहते हैं वो एक डे बाय डे, क्योंकि वन डे में नहीं हो सकता, एक दिन में ऐसी फिटनेस नहीं आ सकती, वो डे बाय डे उसको वर्क करेगा तो एक दिन वो उसको अचीव कर लेगा। वही हमारा इस समय ऑन पैसिव में हो रहा है, जो हमने विजन देखा है और हम उसमें मिशन यानी हम जो वर्क हम उस पर कर रहे हैं डे बाय डे। हमारा आज की डेट में, पहले हमारा ऑफिस कहाँ पे था, अभी हमारा ऑफिस आज की डेट में हैदराबाद में और बहुत सारी कंट्रीज में हमारा ऑफिस होकर आगे भी होने वाला है। प्रोडक्ट में भी हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी एक मिशन पे हम इस समय, जो बहुत पहले की विजन देखा गया था, वो डेफिनेटली आगे जाके हमारा बहुत क्लियर होता जा रहा है और हम लोगों के सामने भी वो आएगा। लास्ट में जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन जब करते हैं जनरली, तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना चाहिए आपका और राइट डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है और पॉजिटिव एटीट्यूड तो है ही हमारा सरकार। देखिए कभी कभी देखिए डायरेक्शन, कभी कभी जब हम जाते हैं, आपको पता है ऑन पैसे में हम गए हैं, ऑन पैसे में कभी कभी वो चीज नहीं हुई है जिसके अकॉर्डिंग हम सोचना चाह रहे हैं, वो चीज नहीं हुई है। तो उसके साथ साथ हमने उसको चेंज किया, अपना डायरेक्शन सही डायरेक्शन में लेके हमने उसको और विजन अपना बड़ा किया, डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन हमारा विजन क्लियर था, इसीलिए हम आज की डेट में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी और बहुत अच्छा टॉपिक था स्वाति मैम आपका, थैंक यू। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर जो भी हमारा फीडबैक या शेयरिंग रखना चाहते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड ही रखें और स्वीट एंड शॉर्ट में रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा बातें। दूसरा जो हमारा मेंटोर है, गार्जियन है या फादर, फैमिली कोई भी है, वो कभी देखता है, जैसे कि एग्जांपल दूंगा अगर मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दूं, तो वो बचपन से क्रिकेट खेलना चाहता था, क्रिकेट खेले हैं, बड़े खेले हैं, लेकिन उनके जो गुरु हैं रमाकांत आचरेकर, उन्होंने देखा कि ये लड़का खेल सकता है, ये आगे जाएगा, तो उनका विजन था कि ये कल की डेट में एक वर्ल्ड अपने इंडिया के लिए खेलेगा और वर्ल्ड में नाम करेगा। तो उन्होंने उसको वहां पे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़ के तब उनके साथ उन्होंने अपना मिशन भी लगाया, उसमें विजन के साथ मिशन भी लगाया, तब जाके वो आगे बढ़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तो हो गई विजन की बात। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हम सपोज कीजिए अगर स्पोर्ट की बात करता हूँ तो स्पोर्ट में कोई स्पोर्ट है, उसको पता है किसी को देख के, किसी का एग्जाम्पल देखे कि उसकी फिटनेस लेवल 100% है उसकी, उसको बनना है ऐसा, उसका विजन तो क्लियर, उसको बनना है वहां पे, उसका वैसा बनना है। लेकिन उसको वहां पे एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो एक मिशन जिसे कहते हैं वो एक डे बाय डे, क्योंकि वन डे में नहीं हो सकता, एक दिन में ऐसी फिटनेस नहीं आ सकती, वो डे बाय डे उसको वर्क करेगा, तो एक दिन वो उसको अचीव कर लेगा। वही हमारा इस समय ऑन पैसिव में हो रहा है, जो हमने विजन देखा है और हम उसमें मिशन यानी हम जो वर्क हम उस पर कर रहे हैं डे बाय डे। हमारा आज की डेट में, पहले हमारा ऑफिस कहाँ पे था, अभी हमारा ऑफिस आज की डेट में हैदराबाद में और बहुत सारी कंट्रीज में हमारा ऑफिस होकर आगे भी होने वाला है। प्रोडक्ट में भी हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा भी एक मिशन पे हम इस समय, जो बहुत पहले की विजन देखा गया था, वो डेफिनेटली आगे जाके हमारा On Passive, the future of internet.